स्वागत है बच्चे आपका विनायक एकेडमी में। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे समाजवाद के बारे में, जिसको हम सोशलिज्म भी बोलते हैं। सोशलिज्म क्या होता है, समाजवाद क्या होता है, आज की वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। समाजवाद एक राजनीतिक और आर्थिक विचारधारा है जो उत्पादन के साधन जैसे कि कारखाने, जमीन या कोई भी जो उत्पादन के साधन है, उन पर जो निजी स्वामित्व या कोई प्राइवेट सेक्टर का जो हाथ होता है, उसकी बजाय पूरे समाज या राज्य का जो स्वामित्व या ओनरशिप होनी चाहिए, उसकी बात करता है समाजवाद। उसकी बात करता है सोशलिज्म। इस चीज़ की वकालत करता है कि देश के उत्पादन के साधनों पर पूरे समाज का अधिकार होना चाहिए, ना कि किसी निजी व्यक्ति के पास या निजी कंपनी के पास। इस चीज़ की बात करता है समाजवाद। इसका मुख्य उद्देश्य धन का समान वितरण होता है, समानता होती है, जो शोषण हो रहा है उसकी समाप्ति है और सभी नागरिकों की आवश्यकताओं को पूरा करना समाजवाद का उद्देश्य है। यह विचारधारा इक्वालिटी और कलेक्टिव ओनरशिप पर जोर देता है। मैंने बात की ना कि कलेक्टिव ओनरशिप, सारे समाज का जो है उत्पादन के साधन पर अधिकार होना चाहिए। किसी निजी व्यक्ति, किसी एक व्यक्ति या किसी एक कंपनी का नहीं होना चाहिए। इस चीज की बात समाजवाद करता है। इसकी विशेषताएं जानते हैं, जिससे आपको और ज्यादा क्लैरिटी धीरे धीरे होती जाएगी। समाजवाद की मुख्य विशेषताएं क्या, फीचर्स हैं समाजवाद के, क्या बोलता है समाजवाद? सार्वजनिक स्वामित्व, जो संपत्ति और संसाधनों पर समुदाय या सरकार का नियंत्रण होना चाहिए, ना कि किसी एक व्यक्ति का, ना कि किसी एक कंपनी का। सारे देश का, सभी लोगों का, सारे समाज का, सारे समुदाय का या सरकार का नियंत्रण होना चाहिए। इस चीज की बात करता है समाजवाद। समानता और न्याय, समाजवाद का लक्ष्य अमीर गरीब के बीच की जो खाई है ना, उसको खत्म करना है। ना कोई अमीर होगा और ना ही कोई गरीब होगा, सभी इक्वल होंगे। इक्वेलिटी की कह सकते हो बात करता है समाजवाद। सभी को समान अवसर प्रदान करना है। समाजवाद का उद्देश्य क्या है? सभी को समान जो है अवसर मिले। इस चीज की बात करता है सोशलिज्म। सहयोग पर आधारित, यह प्रतिस्पर्धा, कोई कंपटीशन नहीं होना चाहिए, सहयोग होना चाहिए, सभी मिलकर काम करें। ये नहीं होना चाहिए कि कंपटीशन हो रहा है, ये ना हो। सारे मिलकर सहयोग से साझी साझी जिम्मेदारी समझकर हम अपना काम करें। साझा जिम्मेदारी होनी चाहिए सभी की। इस चीज की बात करता है समाजवाद। उत्पादन जनहित में, उत्पादन का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होना चाहिए, बल्कि लोगों की जरूरतों को पूरा करना होना चाहिए। उनकी ज़रूरतें पूरी करो। कौन सी ज़रूरतें? उनकी शिक्षा पर ध्यान दो, उनके स्वास्थ्य पर ध्यान दो। इस चीज़ की बात करते हैं, क्योंकि ये तो हमारी बेसिक चीज़ें हैं ना, शिक्षा और स्वास्थ्य। इन चीज़ों को पूरा करो लोगों की। ये बात बोलता है समाजवाद। लाभ ना कमाओ, इस चीज़ की बात करता है समाजवाद। शोषण का अंत, यह पूंजीवाद व्यवस्था का विरोध करता है, कैपिटलिज्म का विरोध करता है, जहां लाभ निजी हाथों में जाता है। ऑफ कोर्स पूंजीवाद में लाभ कमाना, जो लाभ कमाते हैं वो कहाँ जाता है? एक कंपनी के हाथ में, एक व्यक्ति के हाथ में, निजी हाथों में जाता है। तो इसका खंडन करता है समाजवाद। वो कहता है कि जो पूंजीवादी व्यवस्था है उसका विरोध करो, और जो लाभ है वो देश का होना चाहिए, समाज का होना चाहिए, समुदाय का होना चाहिए, सभी लोगों का होना चाहिए। इस चीज की बात करता है। समानता, समाज में अमीर गरीब के बीच जो अंतर है उसको हम कम करेंगे। इस चीज़ की बात सोशलिज्म करता है। सामूहिक स्वामित्व, ये बात हमने ऊपर भी की थी। कारखाने, जमीन, जो प्राकृतिक संसाधन है आदि पर सरकार या समाज का नियंत्रण होना चाहिए, ना कि किसी एक व्यक्ति का, एक कंपनी का। सामाजिक न्याय, हर व्यक्ति को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के समान अवसर मिलने चाहिए। जो हमने ऊपर बात की थी ना, बेसिक्स नीड्स वाली, ज़रूरतों को पूरा करना, ये वाली जैसे स्वास्थ्य और शिक्षा, वही बात यहाँ पे हुई है। हमने उनकी बेसिक ज़रूरतों को पूरा करना है, जैसे कि उनको रोजगार देना है, शिक्षा देनी है, स्वास्थ्य देनी है। इसके लिए हमें काम करना है, ना कि लाभ कमाने के लिए। कल्याणकारी राज्य, हमें कल्याणकारी वेलफेयर स्टेट को इस्टेब्लिश कर रहे हैं।
सरकार लोगों की बुनियादी ज़रूरतों की ज़िम्मेदारी लेती है। समाजवाद में जो सरकार है बुनियादी ज़रूरतें वो ही पूरा करती है। उसको शिक्षा देगी, स्वास्थ्य देगी, रोज़गार देगी, इस चीज़ की बात सोशलिज़्म करता है। अब इसके कई प्रकार भी हैं। लोकतांत्रिक समाजवाद, ये काफ़ी प्रचलन में है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से समानता स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। समानता स्थापित की जाती है लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत। और एक होता है साम्यवाद, कम्युनिज्म। समाजवाद का एक अधिक उग्र रूप है ये, जो वर्गहीन समाज की कल्पना करता है। ये थोड़ा कम प्रचलन में है, लेकिन लोकतांत्रिक काफ़ी है। इसके आगे हम बात करते हैं। देखो, उदाहरण, मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले देश जैसे भारत और कई स्कैंडिनेवियन देश हैं जहाँ पे समाजवाद के सिद्धांतों का उपयोग कल्याणकारी नीतियों के लिए करते हैं। अपने देश को कल्याणकारी बनाने के लिए इस समाजवाद का प्रयोग करते हैं। अपने देश के लोगों को बेसिक जो ज़रूरतें हैं वो फ्री में देते हैं। उनको शिक्षा फ्री देते हैं, उनको स्वास्थ्य फ्री देते हैं, उनको रोज़गार देते हैं। तो समाजवाद का प्रयोग किया जाता है, ख़ास करके लोकतांत्रिक समाजवाद का काफ़ी प्रचलन है। संक्षेप में समाजवाद का अर्थ एक ऐसी न्यायपूर्ण व्यवस्था से है, जहाँ समाज के संसाधनों पर समाज का ही हक होता है और विकास का लाभ सबको मिलता है। सिर्फ़ एक व्यक्ति को नहीं मिलता, सारे समाज को जो है इसका लाभ मिलता है। एक लाइन में याद रखें, समाजवाद वह विचारधारा है जो समानता और सामूहिक हित को प्राथमिकता देता है। वो है समाजवाद, वो है सोशलिज्म। ठीक है बच्चे, आशा है कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, आपको समझ आया होगा कि समाजवाद क्या होता है। तो ठीक है बच्चे, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।